ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल चेतना यात्रा के तहत पूरे सूबे का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वे किशनगंज पूर्णिया का दौरा करते हुए कल शाम लगभग 8:30 बजे कटिहार पहुंचे। कटिहार में कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा आज 10 दिसंबर को दिन के लगभग 2 बजे उन्होंने स्थानीय राजेंद्र स्टेडियम में एक चेतना सभा को संबोधित किया। इस चेतना सभा के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय राजेंद्र स्टेडियम में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय का यात्रा राजेंद्र स्टेडियम चेतना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं यहां मौजूद है। इस चेतना सभा में मुख्यमंत्री यहां पे अपना भाषण देंगे और यहां पे महिलाएं पुरुष काफी संख्या में देखी जा रही, काफी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि महिलाएं इसलिए ज्यादा नजर आ रही है कि शराबबंदी में इनका पूरा सहयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन लोगों के द्वारा दिया गया है। इसी का परिणाम है कि आज काफी संख्या में महिलाएं यहां मौजूद है। सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला कांस्टेबल भी लगाई गई है और काफी अधिकारी लोग भी यहां पे इस चेतना सभा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आते हुए नजर आ रहे हैं इस चेतना सभा को सुनने के लिए। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं सेमापुर से। सेमापुर से जी। नीतीश जी का भाषण सुनने आए हैं? जी। क्या लगता है कितना विकास हो पाया नीतीश जी? जी सर, विकास तो हो रहा है और आए हैं और कुछ ये करने के लिए, सुनने के लिए। जी बताइए, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? मीटिंग में। मीटिंग में क्या लाभ मिलता है नीतीश कुमार के? अभी सुनेंगे तब ना। हम लोग तो चला रहे हैं। लाभ मिला है? हाँ, मिला है सर। मिला है। क्या क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला है? पैसा लिए बिजनेस कर रहे हैं, चला रहे हैं। पशुपालन, मुर्गी पालन दिया गया है, सब्जी बिक्री करने के लिए दिया गया है लाभ। इसलिए आप लोग आए हैं? हाँ, मिले। जी बताइए, आपको कितना लाभ मिलता है? लाभ मिलता है हम लोग को अभी वही बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ। युवा बेरोजगार आज घूम रहे हैं। 2011 में टीट लेके बेरोजगार युवा को कुछ ही युवा को नौकरी दिया है, बाकी सब युवा ऐसे सड़क पे घूम रहा है। देखिए, हम इस वक्त आप पहुंचे हैं मेन गेट पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति को बिना चेक किए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सुरक्षा देखा जा रहा है इस मेन गेट पर। नीतीश कुमार हार्दिक अभिनंदन का मजबूर रहमान साहब हैं, वो अपने समर्थक के साथ इस चेतना सभा में आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए। आज हम लोग चेतना सभा को सफल बनाने के लिए, और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी सफल हुआ है, सबसे ज़्यादा मुसलमान इससे लाभान्वित हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि कुरान में भी शराब को नाजायज ठहराया गया है। उसी उत्साह को दिखाने के लिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। इस उत्साह और समर्थन को दिखाने के लिए भारी संख्या से हम लोग कटिहार के अल्पसंख्यक समुदाय। जी बताइए, आप कितना संतुष्ट हैं शराबबंदी को लेकर? बहुत संतुष्ट है शराब को लेके। बहुत महिला लोग खुश है शराब बंद हुआ। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं सब महिलाओं की तरफ से। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो सराहनीय है और बिहार की जनता बहुत संतुष्ट है। उन्होंने जो भी वादा किया था, चाहे वो 7 निश्चय का मामला हो, तमाम वादों को उन्होंने पूरा किया है और यहाँ की जनता बहुत खुश है। खास तौर से शराबबंदी को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत खुश हैं, चूँकि उनके कुरान में बहुत पहले से ही इस पर पाबंदी आयत थी, लेकिन इस पर हम लोग जो है वो बहुत सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। इस काम को नीतीश कुमार ने किया, इसलिए उनको बहुत बहुत आभारी है उनके हम लोग, और तमाम लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। जो इन्होंने नीतीश जी ने जो ये काम किया है, ये बहुत बड़ा उनका एहसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि शराब एक बहुत बुरी चीज़ है, जिसको इन्होंने बंद करवाया है। इसके लिए उनको लाख लाख शुक्रिया। विकास का काम तो उन्होंने बहुत जोरों शोर से किया है, और 7 निश्चय यात्रा के दौरान ग्राम में, जैसे रजवाड़ा ग्राम में देखे कि पैदल गांव में गए, जो काम हुआ उसको अपने से देखे और लोगों को बताए। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज़्यादा काम महागठबंधन की तरफ से हो रहा है।
और हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। 7 निश्चय में भी काम अच्छा हो रहा है। अभी हम लोग राजवाड़ा भी गए थे, वहाँ भी देखे हर घर नल का व्यवस्था हुआ है, शौचालय का व्यवस्था हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका महागठबंधन द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ललन जी ने फूल का बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपने स्वागत भाषण में जिले में चल रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी उपस्थित जनसमूह एवं मीडिया प्रतिनिधियों का कटिहार जिला प्रशासन की ओर से मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय तय किए हैं, जिसका क्रियान्वयन कटिहार जिले में पूरी मुस्तैदी के साथ हो रहा है। निश्चय यात्रा में अन्य कार्यक्रम जो हैं, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गलियां और शौचालय निर्माण, इन चारों योजनाओं से हमारा हर एक गांव एक स्मार्ट सिटी बनेगा और बिहार का विकास होगा। हमारे जिला में सभी तरह के तकनीकी संस्थानों को जमीन उपलब्ध कराया गया है और जल्द ही जो है इसमें पढ़ाई शुरू होगी, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर आगे जो है बिहार में अपना योगदान कर सकेंगे। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसके कारगर क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री को जानकर यह खुशी होगी कि हमारा जिला 19 जनवरी 2016 को धूम्रपान मुक्त घोषित हुआ है और उसके लिए, उसके अनुपालन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री संपूर्ण क्रांति के यादगार हस्ताक्षर हैं और बिहार में लोक नायक जयप्रकाश जी के क्रांति को धरातल पर उतारना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने हमें सबसे बड़ी जो देन दी है, वो हम अपने को गर्व से बिहारी कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना बिहार की गौरव गाथा की ये कड़ी है। इसके बाद डीजीपी पीके ठाकुर द्वारा अपने संबोधन में सरकार द्वारा लिए गए 3 बड़े निर्णयों की प्रशंसा की और प्रशासनिक स्तर से आम लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी देना, आपको जागरूक करना और आपसे अपेक्षित सहयोग एवं सक्रियता की अपेक्षा रखना। हाल फिलहाल पिछले 1 वर्ष के दौरान 3 क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए हैं। सबसे प्रमुख शराबबंदी का कार्यक्रम है, जिसे अप्रैल माह से काफी लगन के साथ और आप लोगों के सहयोग से हम लोग लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। किंतु आपका जिला जो है वो बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए बंगाल से तस्करी के माध्यम से शराब आने की शिकायतें आती हैं और कार्रवाई भी होती है। इसके बाद मुख्य सचिव के साथ साथ मंचासीन मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे। 2005 में जब इस राज्य का बागडोर मुखिया बने, उस समय इनके जहन में था कि बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास नहीं होगा। और आज वही 7 निश्चय में गांव के विकास के लिए घर से निकल पड़े हैं। ये हमारी जीविका की दीदी सब कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक नारा दी थी कि सड़क बंदी होनी चाहिए। यह एक कठिन, बड़ा कठोर निर्णय था। एक तरफ बिहार के राजस्व की क्षति हो रही थी और दूसरी तरफ बिहार के बुद्धिजीवी जो कथाकथित लोग हैं, जो इससे सेवन करने वाले लोग बुद्धिजीवी नाराज हो रहे थे। मैं इन दीदियों के आह्वान पर
माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि बिहार का राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक बिहार के विकास और अच्छे सोच इंजीनियर के काबिल नेता है, जो बिहार की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में, उनको भी पैसे का जो सहयोग दिया जा रहा है, तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है और इसका असर गांव-गांव में है, शहर-शहर में है। जाएंगे, कला जत्था का कार्यक्रम करेंगे और जो महिला शराब का जो परिणाम देख चुकी है और शराब जिसके पति भाई छोड़ चुके हैं, ऐसी महिलाओं के नेतृत्व में हम हर गांव और पंचायत में जाएंगे और इस कार्यक्रम को सब घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपके सतत सहयोग की जरूरत है। मेरा विश्वास है आप सबके सहयोग से अपने राज्य में पूर्ण नशाबंदी का काम सफल होगा। अब बारी थी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को सुनने के लिए पूरा राजेंद्र स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। मुख्यमंत्री ने भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका यह कार्यकाल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आम लोगों को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए सरकार के द्वारा कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, बस जरूरत है आपके साथ की। मैं सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करने की जरूरत है। हम जब देखते थे कि भाई हमने गांव तक तो सड़क बना दिया, लेकिन गांव के अंदर की गली कच्ची है, नतीजा है बैसाख महीना में भी कीचड़ रहता है, लोगों को कष्ट होता है। इसलिए हमने कुछ योजनाओं के बारे में सोचा और निश्चय किया, साथ निश्चय किया और चुनाव के पहले महागठबंधन की तरफ से साझा कार्यक्रम का ऐलान किया, उसमें 7 निश्चय का जिक्र किया। और जब सरकार फिर से बन गई, आपने जनादेश दे दिया, तो सरकार बनते ही हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले 7 निश्चय को सरकार ने अपने भावी कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया और एक एक निश्चय को लागू करने के लिए एक एक योजना बनानी शुरू की। फिर साधन कहां से आएगा, कब इसको शुरू करेंगे, इन सब चीजों पर विचार करने के बाद इसको शुरू किया। तो हमने एक उदाहरण दिया कि भाई गांव में गलियां नहीं, तो हमारा एक निश्चय हुआ कि हर गांव की गली का पक्कीकरण करेंगे और पक्के नाली का निर्माण करेंगे, ताकि आज जो गांव तक सिर्फ लोग जाते हैं पक्की सड़क पर, अपने घर तक पक्के रास्ते से जाएं और किसी को बिना पैर गंदा किए हुए घर के बाहर जाना हो जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि भाई शहरों के कुछ इलाकों में नल का पानी रहता है, गांव के लोग सोचते हैं कि हमको भी नल का पानी कब मिलेगा। तो हमारा एक निश्चय यह हुआ कि हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे और उस पर अमल करना शुरू किया। यही है निश्चय यात्रा। इसमें हम देख रहे हैं अभी काम शुरू हुआ है, अलग अलग वार्ड में शुरू हो रहा है और हम देखने निकल गए, इसलिए कि कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इसको हम देखने के लिए शुरू करें। और वो हम जाकर देख रहे हैं, एक एक जगह देख रहे हैं, कौन सा काम क्या हो रहा है, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में लोगों से यह अपील भी की कि आगामी 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में पूरे सूबे में मानव श्रृंखला बनाकर शराबबंदी के समर्थन की मांग की। पिछले साल महिलाओं का सम्मेलन चल रहा था पटना में, हम भाषण देकर बैठे, तब पीछे से ये जीविका की 3-4 दीदी थी, उन्होंने आवाज लगा दिया कि शराब बंद कर दीजिए। हम लौट करके आए माइक पर और हमने कहा अगली बार आएंगे शराबबंदी लागू कर देंगे। आपने फिर से जनादेश दे दिया। 20 नवंबर को शपथ हुआ, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस था, उस दिन हमने ऐलान कर दिया
कि नई उत्पाद नीति बनाई जाएगी और 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल से गांव में देसी विदेशी बंद और 5 अप्रैल से शहर में भी बंद, पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गया। अब आप लोगों के कहने से लागू हुआ, इसलिए अब आपका भी फर्ज है कि इस पर नजर रखिए। हम लोगों ने कानून बहुत सख्त बनाया, उसका अनुपालन भी कर रहे हैं और सब जिले में घूम घूम करके हम जिला स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। और ये जो मुहिम है, चाहे वो 7 निश्चय का हो, उसको भी उसका लाभ उठाइए और ये जो शराबबंदी के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन का इतना बड़ा काम हुआ है, इसको गति दीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा। मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी बल दिया गया और युवाओं से भी अपील की गई कि वो इन योजनाओं का लाभ ले और बिहार की तरक्की में अपना योगदान दे। घर की गरीबी, माँ बाप की गरीबी और उसके कारण लोग अपने बेटे बेटियों को, सभी बेटे बेटियों को आगे पढ़ा नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने एक निश्चय किया कि हमारे यहाँ जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होंगे 12वीं के बाद, हर युवा को, ऐसे इच्छुक युवा को हम 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ सके। हमारे यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो आगे पढ़ने में नहीं, रोजगार पाने में उनकी इच्छा है, वैसे युवाओं को, इसलिए हम लोगों के निश्चय का एक कार्यक्रम यह भी है कि हमारे जो भी युवा 20 से 25 साल के बीच के युवा रोजगार तलाशना चाहेंगे, रोजगार तलाशने में उनकी सहायता करने के लिए 2 साल हर महीने 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे युवा स्वयं सहायता भत्ता के लिए आ रहे हैं। और इन सब कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए हमने पूरी तैयारी की। हमारी सरकार है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पूरी तैयारी से करते हैं। जब हमने देखा कि हमारे छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देना है, हमारे छात्र छात्राओं को स्वयं सहायता भत्ता देना है, उनके कौशल का विकास करना है, हमने एक ऐलान यह भी किया था कि हमारे जो युवा कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे या हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोलना सीखना चाहेंगे, वैसे सभी युवाओं को हम सहायता करेंगे। और इसके लिए आज हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। चेतना सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा बीएमपी मैदान, जहां से वह हवाई मार्ग से सीधे पटना के लिए रवाना हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री का काफिला बीएमपी पहुंच चुका है और यहां पर इस वक्त बीएमपी के जवानों के द्वारा जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है सीएम को दिया गया और अब कुछ ही देर में यहां से सीएम का जो उड़न खटोला है वो पटना के लिए रवाना हो जाएगा।